बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर ई वेरिफिकेशन यानी मतदाता शुद्धिकरण की घोषणा करती है। इसके बाद राजनीतिक तबके में एक तरह से हलचल मच जाता है। सबसे बड़ी बात है कि यह समय बिहार में बरसात का है और इस समय में बिहार के अधिकांशतः जिले बाढ़ग्रस्त होते हैं और लगभग 70% के करीब आबादी बाढ़ से परेशान होती है और ठीक इसी एक महीने में वोटर ई वेरिफिकेशन का कार्य पूरा करना है। तो चलिए इलेक्शन कमीशन ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं उसको समझते हैं और इसे समझने का एक सरल प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें BLO की अतिरिक्त 20,000 के करीब नियुक्तियां की जा रही है जो इस प्रक्रिया को आसान बनाएंगे। तो सबसे पहले BLO आपके घर आएंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। इसके साथ ही आपको फॉर्म भरना है, उसमें अपना एक नया फ़ोटो लगाना है, साथ ही अपना कोई ना कोई पहचान स्वयं से सत्यापित करके उसमें संलग्न करना है। उसके बाद BLO को दे देना है, वे इसे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। यह प्रक्रिया आप स्वयं से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो समय है 25 जून से 26 जुलाई तक का है। अब इस समय में कार्य कर लेना है। उसके बाद मतदाता सूची का प्रारूप जारी होगा जिसमें आपको यदि कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आपको इसमें दावा एवं आपत्ति कर सकते हैं, जिसका समय 1 अगस्त से 1 सितंबर तक होगा। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। यदि इन सब प्रक्रियाओं के बीच आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ेगा तो आप वोट देने से वंचित रह जाएंगे, यानी आप वोटर होने का गौरव जो है उसको खो देंगे। हमारे यहाँ वोट देना अधिकार ही नहीं गौरव की बात होती है, क्योंकि हर एक मतदाता अपने सरकार में शामिल होने का यह प्रयास खोना नहीं चाहता है। तो भारत जो है लोकतंत्र का देश और यहाँ पे एक एक वोट का बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि फर्जी वोट ना पड़े, इसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि समय के बारे में, चूँकि यह जो समय है इस प्रक्रिया को शुरू करने का और ज़्यादा समय चाहिए था। ठीक इसके 22 साल पहले वोटर ई वेरिफिकेशन का कार्य 2003 में हुआ था बिहार में, जिसमें कि 2 साल का समय लगा था। अब उस कालखंड में क्या सुविधाएं थी क्या नहीं थी, चूँकि उस समय डिजिटल युग नहीं था, लेकिन वर्तमान परिवेश में 1 महीने का समय क्या पर्याप्त है, इस विषय में इलेक्शन कमीशन ही अपना वक्तव्य दे सकता है। लेकिन संभवतः इसमें जो अतिरिक्त BLO की नियुक्ति हो रही है वो सब इस प्रक्रिया को आसान जरूर बनाएंगे। अब सबसे राहत की जो बात है इसमें कि लगभग 8 करोड़ मतदाताओं का रीवेरिफिकेशन करना है। उनमें से लगभग 5 करोड़ मतदाता 2003 के पहले से ही जुड़े हुए हैं, यानी उनको सिर्फ अपना पहचान सत्यापित करके दे देना है। उसके बाद उनका रीवेरिफिकेशन का कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन 2003 के बाद जो मतदाता सूची से जुड़े हैं उनको अपना सहित अपने माता पिता का भी पहचान स्वयं से सत्यापित करके देना होगा, जिससे कि उनका वोटर ई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब इसमें एक कार्य और भी होगा कि यदि किसी को अपना नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में तो जुड़ जाएगा। वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने सभी तरह के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना रोक दिया है और अब कोई भी नाम जुड़ेगा तो इन सारी प्रक्रियाओं के बाद ही जुड़ेगा। तो चलिए आप क्या सोचते हैं इस वोटर लिस्ट में रीवेरिफिकेशन के बारे में? क्या ये उचित समय है? क्या राजनीतिक पार्टियों की चिंता जायज़ है? क्या इलेक्शन कमीशन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ठीक पहले जो घोषणा किया है उसको आप कितना सही मानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।